ब्रह्मा कुमार राजभाई जी का जन्म 1972 में दार्जिलिंग में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा और शिव भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। सन 2003 में आपको दार्जिलिंग में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 2005 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 2006 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तब से आप दार्जिलिंग में मुन्ना दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा बाबा का परिचय मिलने से पहले, बाबा के ज्ञान में आने से पहले मेरा बचपना जो दार्जिलिंग के एक गांव में, टी गार्डन में, जो गेंग टी स्टेट है, चाय का बागान है, उस गांव में मेरा बचपना बीता। तो लौकिक में हम घर में भी हम लोग साधु परिवार में से थे, जसमनी पंथी बल्कि साधु बाप दादा की ओर से मतलब कि चले आए हुए ये साधु घराना का था। तीन भक्ति पूजा पाठ में बहुत रुचि रखते थे हम। घर में इतना बड़ा कमरे में पूजा पाठ होता था, शिव का ही पूजा होता था वैसे। तो घर में पूजा पाठ में जैसे शिव का भक्ति पूजा पाठ करना, ये शंख घंटी डमरू ये सब बजाना, और पिताजी सब करते थे, तो पिताजी के साथ साथ हम भी हाथ बटाते थे। और घर से ये मतलब कि संस्कार था कि भक्ति करने का। तो घर में पूजा पाठ भक्ति तो करते थे, लेकिन उतना जो शांति जो मिलना चाहिए वो शांति उतना नहीं मिलता था। पूजा पाठ करते हुए भी घर में भी ऐसे खिटपिट चलता था। और मैं इस बचपन से ही ये शिव भगवान का मतलब खोज ही करता था कि भगवान है, पूजा तो करते, लेकिन शांति कहाँ मिले, कैसे मिलेगा? इतना पूजा करते हुए भी शांति नहीं मिलते, तो भगवान आखिर है कहाँ? तो ये मेरा जिज्ञासा था, ये मतलब कि खोज ही था एक। तो गांव में भी मैं समाज सेवा में भी तत्पर था। गांव में भी कोई बीमार होते थे या कुछ काम पड़ते थे तो सेवा में मैं आगे जाता था। गांव में भी ये पूजा पाठ भक्ति होता था। तो गांव में भी हमने अब खुद जा कर के युवा अवस्था में कि हमारा जो युवा आए थे साथी भाई, वो सबको एक कमेटी बना करके पूजा करना, जैसे कि शिवरात्रि का पूजा करना, ये कृष्ण अष्टमी करना और सरस्वती पूजा करना, ये सब का एक कमेटी बना करके हम गांव में भी पूजा करते थे। और हमने कृष्ण जन्माष्टमी का भी 3 साल तक गांव में पूरा पंडाल बना करके ये पूजा पाठ किया। उसके बाद सरस्वती पूजा का भी 3 साल तक किया, और अंत में फिर शिवरात्रि का भी अपने ही घर में बड़ा पंडाल बना करके गांव के लोगों को बुला करके चंदा इकट्ठा करके ये सब पूजा पाठ भक्ति करते थे। और हम हर एक संस्था में हम ये ढूंढते थे कि जाते थे कि ये रुचि रखते थे कि आध्यात्मिक और धार्मिक विचार में क्या अंतर होता है। तो साई समिति में भी हम गए थे, साई भजन मंडली के साथ भी हम भजन कीर्तन करते थे। और उसके बाद फिर हम ये सतपाल महाराज की जो मानव उत्थान सेवा समिति जहाँ सत्संग होते थे, उनके यहाँ भी मैं जाता था, उनके यहाँ भी सत्संग सुनता था। उसके बाद फिर हमने प्रणामी महाराज के साथ जो महाराज ये तिलक राज महाराज जो था, उनका प्रवचन सुन के थोड़ा मुझे ये प्रेरणा मिला कि ये जैसे हम भक्ति तो करते थे, लेकिन घर में शिव का भक्ति करते हुए भी पूजा पाठ करते हुए हमारा खान पान में जो शुद्धता नहीं था, हम लोग सब मीट मछली भी खाते थे। हाँ, तो फिर जब ये प्रणामी महाराज जो तिलक चैतन्य महाराज, उनके यहाँ से जो ये हिंसा के बारे में, ये जो भी वेजिटेरियन और साग सब्जी और मांसाहारी में क्या अंतर है, उनके जो प्रवचन सुन के मुझे एक प्रेरणा मिला। तब से हमने वो मीट मछली भी छोड़ दिया था। फिर ये प्रणामी महाराज के साथ ऐसे हम जाते थे, सत्संग में जाते थे, कहाँ उनका प्रोग्राम होता था वहाँ जाते थे। तो मेरे अंदर में एक बदलाव आया था। लेकिन घर वाले ने बोला, फिर दोस्त ने बोला कि अरे ये सब करके इतने यंग उम्र में ये सब छोड़ के
कहाँ हो, अभी तुम्हारा पूजा पाठ करना, भक्ति करना था और मेरा उम्र अब भी बाकी है, अभी ये सब क्या करते हो। तो फिर उन्होंने दबाव में, मित्रों के दबाव में, परिवार के दबाव में फिर हमने मीट मछली खाने शुरू कर दिया। फिर भी मेरा अंदर में एक जिज्ञासा था कि भगवान को मिलने का, शांति कैसे प्राप्त कर सके। तो फिर हम ऐसे सेवा में थे, गांव के समाज के सेवा में, पूजा पाठ भक्ति में थे। तो एक बार फिर किसी ने बोला कि तुम 3 साल के लिए शिव का ये सावन महीना का व्रत रख लो। तो हम सावन महीने का व्रत रखे थे 3 साल का। तो सावन महीने में एक मास जैसे कि कुछ भी नहीं खाना नहीं पीना, पूरा ये स्नान करके सुबह उठ करके महाकाल मंदिर में जाके जल चढ़ाना होता था। 1 महीना तक हम लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते थे। तो 3 साल तक ये मेरा भक्ति चल रहा था। तो जब भक्ति का फल ज्ञान होता है ना, तो जब मैं भक्ति ख़त्म किया, शिवरात्रि ने ये सावन महीना का जब भक्ति 3 साल का जब पूरा होने वाला था, तो ये महाकाल मंदिर में जब हम पानी चढ़ाने के लिए, जो लास्ट मेरा वो था व्रत का, जो ये व्रत तोड़ने का, सांगे बोलते हैं नेपाली में, तो व्रत 3 साल का व्रत तोड़ने का एक ये था उस दिन। तो जब हम महाकाल मंदिर में पानी चढ़ा रहे थे, शिव के ऊपर गंगा जो ये जल चढ़ा रहा था, तो उस समय मुझे एक संकल्प आया कि तो ये ज्ञान में आने से पहले, हमारे इस ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में, मेरे चाची और मेरा फूफू जी ये सब ज्ञान में थे। तो वो लोग भी बोलते थे कि आओ ये बाबा के ज्ञान सुनना, कोर्स करना, ये रक्षाबंधन के समय में बहुत अच्छा होता है, सेंटर आओ आओ बोल रहा था। तो मेरा जब 3 साल का ये पानी चढ़ाने के, शिव के ऊपर पानी चढ़ाने का भक्ति जब 3 साल पूरा हुआ, तो उसी मंदिर में एक संकल्प आया कि आज मुझे सेंटर जाना है। तो उस समय ये दार्जिलिंग में या क्वींसहिल में ये सेंटर नहीं था, बाज़ार में एक मार्केट के अंदर में MP रोड में छोटा सा सेंटर था। तो वो देखा था हमने। तो जैसे महाकाल मंदिर में पानी चढ़ाने के बाद मैं तुरंत फिर सेंटर में आया। तो सेंटर में गया तो दीदी, रक्षाबंधन के समय में गया था। तो रक्षाबंधन के समय में जब हम गया तो सभी अंदर में रक्षाबंधन बांध रहे थे, दीदी टोली दे रहे थे, वरदान दे रहे थे। तो मैं भी लास्ट में गया। तो मैं भी गया तो फिर दीदी ने हमें भी रक्षाबंधन बांध दिया और एक वरदान दिया। वो वरदान मैंने संभाल के रखा था, लेकिन अभी वो कहाँ गुम हो गया। और फिर वरदान देने के बाद दीदी ने टोली दिया। उसके बाद फिर हम अपने जेब से कुछ रुपया निकाल करके दीदी को दे रहे थे, हम दान के रूप में। दीदी बोला नहीं, पैसा का दान तो हम इधर उधर खर्च करेंगे, आप ऐसा दान करो कि आपका जीवन अच्छा हो जाए। तो फिर दीदी ने, हमने फिर क्या बोलना चाहती दीदी, क्या मतलब ये पैसा कम हो गया? नहीं आप कोर्स करो बोला। तब तो फिर हमने बोला ठीक है, कब करना है कोर्स? तो आप जब भी आ सकते हो, सुबह शाम जब भी आपको फ्री समय मिले तब आइए। तो हमने उसी समय संकल्प किया, हाँ ये तो मुझे चाहिए। जैसे वहाँ हम सेंटर में पहुँचे तो बहुत शांति का अनुभव हुआ। तो हमने दीदी को उसी दिन बोला कि ठीक है, कल से हम आ जाएंगे। तो उसी अगले दिन से हम सुबह 6 बजे हम सेंटर पहुँचते थे। तो 6 बजे हम सेंटर पहुँच के तो मुन्ना दीदी ने हमें कोर्स कराया। जो कोर्स हम करते जा रहे थे, जो कोर्स में बता रहे थे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, अब जाना कहाँ है, इस सृष्टि का चक्र का क्या राज है, भगवान कौन है, ये सब ये हमको जब सुनाया तो मुझे लगा कि अरे मैं तो इसी चीज़ को मैं ढूंढ रहा था। सच में भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे जाना क्या है, करना क्या है। तो जब ये उसी फर्स्ट दिन में ही जब मुझे ये कोर्स का मतलब अनुभव हुआ कि हाँ मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। तो दीदी 7 दिन तक मुझे लगातार कोर्स कराने लगा। तो कोर्स करते करते मुझे अंदर में एक खुशी आ गया। और तो ज्ञान में आने से पहले मेरे ऊपर में मेरे भीतर में ऐसे बहुत सारे बुरे आदत भी थे, बहुत बुरे संस्कार भी थे। हाँ, जैसे बुरे खान पान का, जैसे नशालु आदत, मतलब कि मैं एक तंबाकू, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, खैनी बोलता है ना, वो खैनी खाने का एक मेरा आदत था। तो वो छूट नहीं रहा था, पहले भी वो पहले नहीं छोड़ता था।
पहले भी हम भक्ति करते वक्त भी वो छोड़ने का बहुत कोशिश किया था। 1 महीना तक, मुश्किल से 1 महीना तक छूटा था। तो फिर जब बाबा के बच्चे बन गए, जब ज्ञान जब हम ले रहे थे, तो उस कोर्स के समय में दीदी ने बोला कि आपके जो भी संकल्प है, आप आज के दिन में बाबा को याद करके आप अपना सकते हो, छोड़ सकते हो। कोई भी बुरा संकल्प छोड़ सकते हो, कोई अच्छे संकल्प ले सकते हो। तो हमने उसी समय जब कोर्स ख़त्म हुआ तो दीदी ने बोला कि आपका अब नया जीवन शुरू हो गया, कि आप नया जीवन शुरू कर सकते हो। तो हमने उसी समय संकल्प लिया कि हाँ, सच में ये तो बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज है कि मुझे योग करने का, भगवान से मिलने का एक नया रास्ता मिला। तो जैसे हमने उस समय उसी सेंटर में संकल्प किया, पूरा बाबा को याद किया, तो हमारे अंदर में एक शक्ति आ गया। एक जैसे कि हम वहाँ कोर्स करने जाते थे ना, जैसे कि अब आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और शरीर का जो परिचय मिला, तो सच में ये शरीर जैसे कि है नहीं, कि मैं एक चैतन्य हूँ, जैसे कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं हल्का हूँ, ऐसे मतलब कि आसमान की तरफ जा रहा हूँ, और भगवान का शक्ति, इसी बाबा की शक्ति से आ रहा है। तो इसी संकल्प करके हमने उसी दिन से मेरा जो बुरा आदत था ये खैनी तंबाकू खाने का, वो छूट गया। और धीरे धीरे बहुत सारे आदतें, जैसे क्रोध करने का, जैसे बहुत सारे दोस्त के साथ घूमना, पिक्चर देखना, ये सब था। धीरे धीरे ये सब छूट गया, एक ही झट में वो छूट गया। तो फिर उस समय क्या था कि ये दार्जिलिंग सेंटर इधर बन रहा था 2003 में। तो मुझे तो एक नशा जैसा लग गया, एक मतलब कि ये बाबा के बिना या योग के बिना, ज्ञान योग के बिना, कि मेरा जीवन चले गए नहीं, जैसे ऐसे एक तरफा जैसा हो गया। तो पूरा हम सेवा में रुचि, योग में रुचि रखते थे, दिन रात में सेंटर में आता था। तो इससे पहले, ये ज्ञान में आने से पहले भी मैं एक लौकिक में एक जॉब भी करता था, नौकरी भी करता था एक कंपनी में। तो काम करते हुए भी मैं सेंटर में आता था। तो सेंटर जब ये 2003 में जब बन रहा था, तो उस समय मैं यहाँ भी आता था, सेवा करता था। और उस समय यहाँ कोई भाई ऐसा नहीं था। तो सेंटर जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो दीदी को चाहिए होते हैंड्स, बाबा को भी चाहिए होते हैंड्स। तो दीदी ने बोला कि ये हम आ रहे थे, मुरली भी सुनते थे और योग भी करते थे, ड्यूटी भी जाते थे, तो आते जाते रहते थे। तो एक दिन दीदी ने बोला कि आप 4-5 दिन के लिए सेंटर में रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दादी और कुछ वरिष्ठ भाई बहन आ रहे असम से, मधुबन होते हुए असम से आ रहे ग्राम विकास सेवा में। तो उसमें सेवा के लिए भाई का ज़रूरत होता है, तो आप 2-4 दिन के लिए रुक सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है, क्यों नहीं रुकेंगे, ज़रूर रुकेंगे। तो फिर हम सेवा में, मतलब कि बाबा के घर में 4-5 दिन के लिए दीदी ने, मुन्ना दीदी ने बोला था, तो 4-5 दिन के लिए वैसे रुके थे। तो 4-5 दिन करते करते मेरा तो अभी तक सेंटर में पूरा समर्पण हो गया। तो जो जैसे कि ये दादी आए थे, हाँ, राजू भाई जी आए थे, ग्राम विकास के सभी भाई बहन, बड़े बड़े दीदियों से मिलना हुआ, टोली लेना हुआ। तो मेरा तो सेवा में पूरा ऐसे रुचि था, ऑलराउंड सेवा में करता था। सेवा में सेंटर में हम ऐसे रह रहे थे। तो क्या था कि ये सेंटर में जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पानी का यहाँ थोड़ा दिक्कत था। तो पानी क्या था कि अमृत, ये म्यूनसिपल का पानी भी नहीं आता था, सोर्स का पानी भी नहीं आता था, टैंकर से भर भर के पानी आता था, वो टैंकर से पानी लेना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह अमृत वेले के समय में ये टैंकर से पानी आता था। तो टैंकर वाला ने फ़ोन किया कि हमारा पहाड़ी इलाके में तो ऊपर नीचे है, रास्ता भी ऊपर नीचे होता है। तो टैंकर जो है एकदम सेंटर के ऊपर में खड़ा था, रोड के ऊपर में खड़ा था। तो टैंकर वाले ने फ़ोन किया कि आपका पानी आ गया, आप जल्दी आ जाओ। तो हम फिर पानी लेने के लिए उधर गया। तो टैंकर वाला जो पानी का जो पाइप जो था, वो एकदम रोड के ऊपर में से था। तो सुबह अमृत बेला तो अंधेरा होता था। तो हम गए थे, तो उस रोड के नीचे से हमारा पाइप गया हुआ था। तो पाइप हम ढूंढने के लिए जब रोड के नीचे ऐसे गए थे, तो उसमें इतना बड़ा खाई था, पूरा जंगल था, और नीचे में ऐसे बहुत बड़ा पत्थर था। और ये दार्जिलिंग नेपाली में एक बोलता है, सिस्ने बोलता है, वो एक प्लांट होता है पत्ता, उससे
अगर वो बॉडी में लग गया तो पूरा ये घाव हो जाता था। हाँ, तो उस समय वो बाबा के याद में थे हम सेवा में, तो पानी का पाइप पकड़ने के लिए गया था, तो हम एक ढक से वो उस खाई में गिर गया अंधकार में। तो गिर गया तो इतना ऊपर से इतना नीचे, जैसे कि 15-20 फीट नीचे हम गिर गया। तो नीचे में इतना बड़ा पत्थर था और वो टैंकर वाला भी चौंक गए, कर इतने हाइट से जब कोई गिरता है तो नीचे पत्थर में तो टकरा करके इसका सर में चोट लगता था। लेकिन मुझे ऐसा अनुभव आ कि जैसे कि ये फूलों की ये पत्ते की तरह, जैसे कि हवा में हम जैसे कि नीचे एक डनलप में जैसे कि पड़ गया, उस खरोच भी नहीं आया मेरे। हाँ, तो बाद में एकदम नीचे गिर गया। तो ड्राइवर ने फिर टर्च लाइट दिखा करके फिर उधर से घूम करके आगे मुझे उठा के ले गया। तो बोला कि आपको कुछ खर्च नहीं, कुछ भी नहीं, तो सर में चोट भी नहीं, कहीं भी चोट भी नहीं आया। तो मैं चौंक गया कि सच में बाबा ने हाथ थाम लिया। जब हम ऊपर से ऐसे गिरे, इस फूलों की जैसे कि रुई जो होता है ना, वो कागज़ की पत्ते की तरह ऐसे गिर गया, तो नीचे बाबा ने ऐसे हाथ थाम लिया। वो मेरा सबसे बड़ा वो अनुभव है। तो बाबा ने मुझे बचा लिया। शायद आगे और सेवा कराना था बाबा को, इसलिए इतना बड़ा 15-20 फीट से ऊपर गिरने से भी बाबा ने मुझे बचाया था। तो सेवा तो और मुझे फिर बाबा के ऊपर और ये भरोसा विश्वास हुआ। तो सेवा में हम आगे बढ़ रहे थे रुचि रख करके। तो दीदी, हमारा जो दीदी है मुन्ना दीदी, तो पालना ऐसी देती थी कि हाँ, वो माँ की तरफ पालना, दीदी की तरफ पालना देती थी। हाँ, तो मुझे धीरे धीरे सेवा में हर तरह का सेवा करना होता था। तो धीरे धीरे बाबा ने सिखाया मुझे ऑलराउंड सेवा करने का। ये अकाउंट्स का सेवा भी नहीं आता था, दीदियों के साथ, बबीता दीदी के साथ मिल करके, प्रणय भाई जी के साथ मिल करके अकाउंट का सेवा भी करना हुआ। तो फिर कोर्स कराना, जैसे कि एक बार महाकाल मंदिर में शिवरात्रि के समय में ये प्रदर्शनी चल रहा था, तो मुझे प्रदर्शनी करना नहीं आता था। तो सभी अपना अपना प्रदर्शनी समझा रहे थे। तो दीदी ने बोला कि आप भी समझाओ। तो बोला हमको तो बोलने का आदत नहीं है, नहीं बाबा को याद करके एक बार समझाओ। तो बाबा को सच में मैं याद करके शिव और शंकर के बारे में समझाने के लिए थोड़ा कोशिश किया। तो धीरे धीरे वो समझाने लगे। तो फिर धीरे धीरे हम कोर्स प्रदर्शनी करने लगे। उसके बाद फिर मधुबन जाने के लिए ये सेवा में जो भाई बहन को जैसे बाबा मिलन के लिए ले जाना, तो बाबा मिलन के लिए दीदी लोग सबको नाम लिखवा रहे थे, ट्रेन में टिकट काट रहे थे कि आपको भी बाबा मिलन में जाना है। तो बोला कि हाँ, हमें भी जाना है। तो ठीक है। तो फिर शायद हम 2005 में बाबा मिलन में, हम विंटर के समय में, शायद नवंबर में ईस्टर्न जोन का ट्रेन था। तो 2005 में हमारा भी टिकट बन गया कि बाबा मिलन में जाना है। तो कैसा होगा मधुबन, ये मेरे मन में था कि सच में दीदी बोलते थे कि भगवान आया हुआ है, भगवान का घर देखने के लिए जाना है। तो कैसा होगा, ये एक जिज्ञासा था, उमंग उत्साह था। तो जैसे हम मधुबन पहुँचे, सच में जो सुना था वैसे मिला मधुबन, इतना साफ़ सुथरा। हाँ, उस समय में इतना आवाज़ भी नहीं होता था मधुबन में। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल जब बज रहे होते, तो जहाँ जो कुछ सेवा कर रहे होते, काम कर रहे हो, वहीं रुक जाते थे। तो इतना सन्नाटा हो जाता था। तो बाबा के कमरे में जाते हुए मुझे तो ऐसे लगा कि मैं हो ही नहीं, मैं कहाँ आ गया। एकदम सन्नाटा, एकदम शांति का ऐसा अनुभव हुआ, जैसे कि फरिश्ता जो है कि मेरा देह है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, जैसे उड़ने लगा। इतना उमंग उत्साह खुशी, इतना चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद, सब सफ़ेद कपड़े में, जैसे कि फरिश्ते घूम रहे, जैसे बादलों के ऊपर हूँ, जैसा ऐसा मेरा फील हुआ। तो फिर बाबा के कमरे, जब बाबा मिलन में, जब बाबा आया दादी के तन में, तो बाबा ने बहुत ऐसे महावाक्य उच्चारण किए। तो हम बाबा के याद में ऐसे मतलब कि महावाक्य भी सुने। तो अपने आप मतलब देखना हुआ। तो बाद में फिर क्या हुआ कि शायद बाबा ने मुझे अनुभव कराया था कि आगे का जो पार्टी लेकर के आना है तो तुमको ही आना है। तो फिर बाद में फिर ये सब मधुबन में बाबा मिलन करके आने के बाद तो सच में मैं एकदम ये हो गया। तो घर वाले ने भी फिर ये करने लगा कि इसको तो क्या जादू लग गया, क्या किसी ने जादू लगा दिया गया, तो एक तरफा हो गया। तो फिर दीदी को बोला कि दीदी घर वाले ऐसे बोल रहे हैं कि इसको तो ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया बोल रहा है। तो दीदी बोला कि नहीं, पिताजी और माताजी को भी लेके आना सेंटर में, उनको भी थोड़ा ज्ञान सुनाना, कोर्स कराना।
तो हमने घर में बोला कि पिताजी और माताजी आपको भी दीदी ने बुलाया है। तो फिर माताजी और पिताजी भी यहाँ आए, तो उन्होंने भी कोर्स किया। तो कोर्स करने के बाद पिताजी और माताजी में भी एक बदलाव आ गया। तो धीरे धीरे जब मैं ज्ञान में आया तो बाबा बोलते ना 21 कुल का उद्धार करना। तो जैसे मैं ज्ञान में आया तो मेरा पिताजी माताजी भी आया, उसके बाद धीरे धीरे मेरा भाई बहन सब आते गए, और मेरा दीदी जीजा जी, मेरा भांजा भांजी सब ये ज्ञान में पूरा अभी जो भी लौकिक परिवार थे सभी धीरे धीरे करके बाबा के ज्ञान में जुड़ गया। जब मेरे अंदर में बदलाव आया ना तब सभी आ गया ज्ञान में जी। जैसे अब बाबा के बनने के बाद फिर मेरे में बहुत सारे ऐसे बदलाव आया। जैसे बाबा के जब नहीं बने थे तो मेरा खान पान सोने में जैसे कि 7 बजे तक सोना था, और रात में भी ये सोने देरी से सोते थे, और जो मिला वही खाते थे, ऐसे था। तो जब बाबा के बनने के बाद फिर जब ये बाबा के ज्ञान योग धारणा जो सेवा है, जो मुरली है, जो अमृत वेला करना होता है, तो 3 बजे हमारा नींद छूटता था, और 3 बजे नींद छूट करके 3:30 से फिर हम अमृत वेला योग करते थे 4 बजे, और 5 बजे तक योग करते थे। फिर योग के बाद हम थोड़ा वॉकिंग में भी जाते थे, उसके बाद आकर के फिर सेवा करना होता था। तो मेरा दिनचर्या ही अलग हो गया। तो जब पहले 7 बजे तक सोते थे तो बाबा के बनने के बाद हमारा ये सोने का, उठने का, ये जागने का टाइम टेबल सब चेंज हो गया। तो धीरे धीरे जो लोगों जो मेरा दोस्त था और जो परिवार वाले थे देखने लगा कि अरे ये तो सच में बदलते जा रहा है। पहले ये अलग किस्म का था, और मैं बहुत बोलता था, मैं ये नाच गान करना, ये गाना ये करना, ये सब करता था, हंसी मजाक भी करता था। तो लोग बोला कि पहले तो ये हंसी मजाक करता था, डांस करता था, ये करता था, आजकल तो ये साधु बन गया, ये बोलते थे। तो कोई दोस्त फिर हमारा मजाक भी उड़ाता था कि अभी इतने यंग उम्र में ये पता नहीं साधु बन करके क्यों चल रहा है ये। तो वो दोस्त को भी मैं बोलता था अभी तुम मेरा मजाक उड़ाते रहो, लेकिन ऐसा है कि भगवान आया हुआ है, भगवान जो है सबका पिता है। हम एक्चुअली शरीर नहीं, हम एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। हम सब उसी परमात्मा के संतान है, ये सब हम उसको बताते थे। तो जो योग करने से, राजयोग करने से हमारे अंदर में एक बदलाव आता था, बुरे आदतें छूटते जाते हैं, हमारे बुरे संस्कार मिटते जाएंगे, अच्छे संस्कार आते जाएंगे, ये उनको बताता था। तो जब भी टेंशन होता था तो टेंशन फ्री लाइफ ये राजयोग सिखाता है, इसे हम बोलता था। तो हम ऐसे चलते रहे। तो बाद में हमारा एक दोस्त जो है ना, उसको लगा कि सच में इसके अंदर बहुत बदलाव आया कि हमें भी आपके सेंटर में ले जाओ। तो हमने उसको दोस्त को भी लेके आया, उसको भी सुनाया कि वो बहुत टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे। तो टेंशन फ्री हुआ, उसके जीवन में भी बदलाव आया। जो मेरा जीवन देख करके उसके जीवन में भी एक बदलाव आया, मेरे परिवार के जीवन में भी बदलाव आया। और मेरा जीजा जी जो थे वो आर्मी के अफसर थे, वो तो आर्मी में बहुत उटपटांग करते थे, जो भी उल्टा सुल्टा खाना होता था। तो मेरा जीवन देख करके जीजा जी के ऊपर में भी बदलाव आया, दीदी के ऊपर भी बदलाव आया। हाँ, और धीरे धीरे करके मेरे लौकिक भैया कि मेरा जीवन देख करके मेरा अंदर में जो बदलाव था, पहले 7 बजे तक सोना और ये सब खाना पीना, ये सब उल्टा पलटा करना, ये सब था पहले। जब बाबा के बनने के बाद जो उसने मेरा जीवन में बदलाव देखा, तो मेरा घर परिवार में भी धीरे धीरे शांति होने लगे, धीरे धीरे परिवार में एक संबंध अच्छा होने लगे। ये बाबा का बनने के बाद ये बदलाव आया। जो बाबा के सेवा में चलते हुए, जैसे बाबा ज्ञान योग धारणा और सेवा बोलते, तो ज्ञान तो हमें मिल गया है कि हम एक चैतन्य आत्मा है और आत्मा के पिता परमात्मा है, ये ज्ञान और योग ये सब था। तो ज्ञान योग करते करते हमारे में बीच में एक विशेष ये धारणा ये आया कि मुझे जो पहले हम क्रोध करते थे, जल्द रिएक्ट करते थे, तो क्रोध जो होता है वो धीरे धीरे छूटने लगा। तो शांति का अनुभव ऐसे होने लगा, और जो हम ये उल्टा सुल्टा जो बोलते थे ये सब धीरे धीरे छूटने लगा। तो ज्ञान और योग से मुझे वो विशेष धारणा मिला, और एक दृढ़ता का जो गुण है वो हमारे जीवन में आने लगा। शांति का और शक्ति का ये गुण जो है हमारे अंदर आने लगा,
सेवा करते करते हमारे अंदर में ये बहुत सारे ऐसे गुण आते जाते हुए इसी तरह राजयोग से कि हाँ धैर्यता इसमें आता था, धीरज आता था। पहले मैं जल्दी हड़बड़ करता था, इसलिए अब ये जब ज्ञान मिला तो राजयोग की अष्ट शक्ति बोलते हैं ना, अष्ट शक्ति से ये मुझे ये दृढ़ता का, धीरज का शक्ति भी मिला, धीरज का गुण भी मिला। धीरज करके, धैर्य करके सेवा करना। जब कोई भी समस्या आता था पहले हड़बड़ा जाता था, लेकिन समस्या स्वरूप ने समाधान स्वरूप बनना बोलता है ना बाबा, तो समस्या स्वरूप ने समाधान स्वरूप। जैसे कोई भी काम मैं नहीं जानता, बाबा टचिंग करा देते, ऑलराउंड मुझे सेवा आता था। मतलब कि बाबा ने दिलाया, सभी विशेषता सब बाबा का है। जो भी मैं सेवा करता हूँ ऑलराउंड वो सब बाबा का ही दिया हुआ है, बाबा का विशेषता है। सेवा में भी मैं जैसे कि सबको इस तरह से करना बोल करके, जैसे कि रूलिंग और कंट्रोलिंग बोलते हैं, तो रूलिंग करके उसको बताना है कि जैसे कि मुझे सब पता चल गया कि ये सेवा ऐसे करना है, तो मैं उसको ये मतलब कि ऑर्डर दे करके आप ये करो, आप वो करो। तो सबको ये कराना होता था कि सेवा कैसे करना होता है, तो उसको मैं आप जिम्मेवारी देता था कि आप ये करो, आप वो करो, ऐसा मिलजुल के करना चाहिए, इसे बोल करके मैं सेवा करता था। तो हमारे अंदर में मतलब कि कोई भी सेवा आता था, हड़बड़ जो होता था ना वो सब धीरे धीरे छूटने लगा। ये दृढ़ता आ गया, धैर्यता आ गया, तो सहन शक्ति आ गया। और अकेला मतलब कि सब कुछ अकेला तो नहीं, बाबा साथ देता था। तो कोई भी काम, जैसे कि पहले वो काम सेवा जो होता है 8 घंटे लगने का सेवा, तो 2 घंटे 3 घंटे में पूरा करता था हम। ऐसे शक्ति मतलब आने लगा। वर्तमान समय क्या है कि अभी तो बाबा बोल रहे कि समय ऐसे धीरे मतलब कि समय जा रहा है। अभी संगम युग में जो चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है, उड़ता पंछी की तरह चलो। हाँ, ये पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ बोलते। तो अभी ज्ञान सुनाने से पहले बाबा बोलते कि चलन और चेहरे से तुम्हें सेवा करना है। तो चलन और चेहरे से सेवा करने के लिए जो बाबा ने जो बताया है, तो सच में हमारा अंदर में चलन में तो थोड़ा बदलाव आया। तो फिर बाबा का योग करते करते चेहरे में भी बदलाव आया कि चेहरा में रूहानियत आ गया। तो जो लोग पहले हमको देखते थे, तो कोई लोग तो हमारा चरण स्पर्श करने के लिए भी आते कि हाँ बाबा बोले चलन और चेहरे से सेवा करना। कोई कहते आपको देख कर के हमें बहुत शांति मिलता है। कोई हमें ऐसे रास्ते में भी जब जा रहे होते तो छूने का कोशिश करते कि आपको देखते ही मिलते ही हमें शांति का एहसास होता है, शांति का अनुभव होता है, बोलते थे। तो हम फिर भी उन लोग को बोलते कि आप आए, ये सेंटर में आइए, कोर्स करिए, ज्ञान योग सीखिए, ये मैं बताता जाता हूँ। तो बाबा बोलते कि अभी वर्तमान समय में लोगों को ज्ञान सुना करके नहीं, अपना जीवन में बदलाव करके ही सेवा आगे बढ़ सकते। बाबा का प्रत्यक्षता करना हो तो अपने जीवन में बदलाव लाइए, चलन और चेहरे में बदलाव लाइए। तो मैं अभी विशेष करके चलन और चेहरे में मैं वैसे अटेंशन दे रहा हूँ। तो वर्तमान समय में सभी को यही करना है कि ज्ञान सुनाने से पहले तो अपने स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन करना। जो बाबा ने जो स्लोगन दिया हुआ है उसको सच में हमें जीवन में इम्प्लीमेंट करना है।